हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हमारे जो टॉपिक चल रहे थे आज़ादी आंदोलन 1857 से 1819 तक। हमने पिछले जो पार्ट था, वीडियो था, हमने उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से 1868 से लेके 1768 से लेके 1857 तक हमने कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ी और उसमें किस किस प्रकार की राजनीतिक संगठन सामने आए। हम आज बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इससे पहले हमने पढ़ा था 1876 में हमने देखा था कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और उसमें 800 सदस्यों ने भाग लिया था। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक सोची समझी चाल, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना हम भारतीयों को एग्री भी रखें, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें और उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आगे वो क्या प्लानिंग बना रहे हैं, उसका हमें ध्यान भी रहे। इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इस की जो स्थापना है वो एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी जिसका नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो पहला सम्मेलन था, जो प्रथम सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस पूरे घटनाक्रम में कहें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो मुख्य कारण था केवल वो ये था कि भारतीयों के मन में क्या है। ये टैगलाइन मान सकते हैं आप कि इसकी स्थापना के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीयों के मन में क्या है, वो क्या करने वाले हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो आगे जाके क्या करेंगे, इसके लिए इसकी स्थापना की गई। ये एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की सोची समझी चाल थी। इसका जो पहला सम्मेलन था, जो पहली बार जिसका सम्मेलन किया गया था, वो किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि कहाँ थी उस समय? बम्बई में। कहाँ थी? बम्बई में गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। इस प्रथम अधिवेशन, जो पहला सम्मेलन था, इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। मतलब 28 दिसंबर 1885 को इसका सम्मेलन हुआ और उसमें उस समय 72 सदस्य क्या थे? पार्टिसिपेट करने वाले थे। 72 सदस्यों ने इसमें भागीदारी निभाई थी। अब दिमाग में ये आता है कि इसकी स्थापना के पीछे ऐसे क्या उद्देश्य थे, ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जो इसकी स्थापना करनी पड़ी, या कहें कि देश जो भारतीय थे उनको गुमराह करने के लिए कौन से उद्देश्य रखे गए। इसमें देखा गया, सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि देश की उन्नति के लिए लोगों की भागीदारी निश्चित करना। इसमें ये उद्देश्य रखा गया कि हमें देश को उन्नति पर ले जाना है या उसको आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहां के लोगों की भागीदारी निश्चित करनी पड़ेगी। कार्यक्रमों का तय करना, अपने देश में स्वराज्य स्थापित करने के लिए या स्वशासन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम है वो इसमें डिसाइड करने हैं। साथ ही तीसरा जो उद्देश्य रखा गया कि आपको किसमें विश्वास रखना पड़ेगा? ब्रिटिश सरकार में पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा। किसमें रखना पड़ेगा? ब्रिटिश सरकार में पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा। इसका मुख्य तीसरा उद्देश्य। और जो फोर्थ उद्देश्य था वो ये रखा गया कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संसद का रूप देना। लेना देना कुछ नहीं था, किसको भारतीय संसद का रूप देंगे कि नहीं देंगे, वो एक उनके सोची समझी चाल कहें या कहें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारतीय लोगों को एक तरह से प्रेशराइजेशन नहीं करके उनको एक अप्रत्यक्ष रूप से धोखा दे रही थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संसद का रूप देना उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इसकी स्थापना की एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब आपको हम स्वतंत्रता देंगे या स्वतंत्र करेंगे, तो इसी जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसे हम क्या मान लेंगे? भारतीय संसद मान लेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये इसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये तो प्रोसेस कर ली, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें भी 2 गुट बन गए। एक तो बन गया कौन सा?
उदारवादी या भिक्षावृत्ति का युग, और दूसरा कौन सा बन गया, अतिवादियों का राजनीतिक युग। हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों के बारे में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जो 1885 से लेकर 1890 तक जो भी चला वो सारे के सारे किस में विश्वास करने वाले थे, ब्रिटिश सरकार में पूर्ण विश्वास करने वाले थे। कहने का मतलब जो ब्रिटिश सरकार ने जो कुछ किया है, जो कुछ कर रही है, वो बिल्कुल सही कर रही है। इसमें आप ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इसमें आप नाम ले सकते हैं, फिरोज शाह मेहता जो है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं, फिरोज शाह मेहता जो भी हैं। इसके अलावा दिनाश वाचा, दादा भाई नौरोजी, ये इसमें मुख्य रूप से हैं। और जो 1905 से लेके 1919 तक का जो अतिवादियों का राजनीतिक युग है उसमें तो सबको पता है कि कौन क्या है। इसमें आप नाम सुना होगा, लाल बाल और पाल, ये अतिवादी युग के कर्णधार माने जा सकते हैं, जो किसमें विश्वास नहीं करते हैं, ब्रिटिश सरकार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार कभी भी हमें धोखा दे सकती है। इस प्रकार से डियर फ्रेंड, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक शॉर्ट टर्म जो प्रिपरेशन है वो हमने देखा है। तो अब हम इसको दोबारा एक बार रिवाइंड कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखें, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई और इसके किसके नेतृत्व में, ब्रिटिश रिटायरमेंट अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। कारण क्या था इसको स्थापना करने के पीछे, क्या था कि भारतीयों के मन में क्या है, मीन्स भारतीयों के मन में क्या चल रहा है। इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ, पहला सम्मेलन हुआ, वो बम्बई में आयोजित किया गया। और कहाँ किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता पहली बार किसके द्वारा की गई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य थे वो हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें लोगों की भागीदारी को निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा, कार्यक्रमों को तय करना, मतलब आने वाले समय में आप कौन कौन से कार्यक्रम करें, किस प्रकार की कार्यक्रम सामने लाने वाले हैं, किस प्रकार की आपकी कार्य योजनाएं हैं, उनको बताना। साथ ही थर्ड जो है वो था ब्रिटिश सरकार में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी जाके हम आगे इसकी प्रोसीजर स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में फोर्थ जो है वो था कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संसद का रूप देना। किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से किसका रूप देना, भारतीय संसद का। किसने कहा, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें दो चरण सामने आए, एक 1885 से लेकर 1890 तक का, और एक दूसरा जो है 1905 से लेकर 1919 का। जो 1885 से लेकर 1890 तक का था वो चरण था, वो कहलाया उदारवादी या भिक्षावृत्ति का युग। कहने का मतलब ये था कि इसमें ये कहा गया कि यह भिक्षा देने वालों का युग है। कहने का मतलब ये सिर्फ किस में विश्वास करते हैं, ब्रिटिश सरकार में विश्वास करते हैं। इसमें जो उदारवादी नेता थे उनमें हम बात करें, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश शाह वाचा, व्योमेश और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो चरण था 1905 से लेकर 1919, उसको अतिवादियों का युग भी कहा जाता है। और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो जो चार प्रमुख नेता हैं उन्होंने निभाई है, लेकिन हमें एक लिखा है लाल बाल और पाल, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाल लाजपत राय, और साथ में लिखा है अरविंद घोष। ये चारों जो मुख्य हैं वो कौन से चरण में कहलाए, अतिवादी युग में कहलाए। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, 10th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 3 से ये मैटर उठाया गया है, जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में सेम लैंग्वेज सेम पैटर्न में तैयार की गई है। तो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।